निष्पक्ष न्यूज में अब बात सेंगोल वर्सेस संविधान की, क्योंकि संविधान के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष को पटखनी देने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग कर दी है। सेंगोल की जगह संविधान की विशाल प्रति लगाने की मांग कर दी गई। आर.के. चौधरी की इस मांग के समर्थन में विपक्ष के दूसरे नेता भी आ गए। हालांकि बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि सेंगोल अब भी संसद से नहीं हटेगा। लोकतंत्र के मंदिर से राजशाही का प्रतीक हटाओ, सेंगोल हटाओ, संविधान लगाओ। लोकसभा चुनाव में यूपी के मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री को पटखनी देकर सांसद बने समाजवादी पार्टी के दलित नेता आर.के. चौधरी ने नई संसद में स्थापित सेंगोल पर सवाल खड़ा कर दिया। सेंगोल को राजा महाराजाओं का प्रतीक बताकर आर.के. चौधरी ने इसे संसद से हटाने की मांग कर दी। इस बाबत प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी। ऐसा लगा मानो बात आई गई हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सवाल पर इस मांग का समर्थन कर दिया। इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी सेंगोल हटाने का राग छेड़ दिया। ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करना। सिंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी सांसद की मांग को अपनी मांग बताया। सत्ता को यह सुझाव दिया कि सेंगोल की जगह संसद में संविधान की विशाल कॉपी लगा दी जाए, लेकिन बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि संसद में जो एक बार स्थापित कर दिया गया वो किसी के कहने से हट नहीं सकता। सियासत में सेंगोल बनाम संविधान का संग्राम छिड़ गया। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीज़ों से ऐतराज़ होता है? जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा, क्योंकि इस राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संग्रहालय में रखवा दिया है और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की। और मेरा मानना ये है कि ये लोग लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। देखिए, ये तमिल प्राइड से जुड़ा हुआ है, ये तमिल लोगों का अपमान है। हाँ, संसद से सेंगोल हटाने की मांग करने वालों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुस्से का इजहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब एक सवाल ये, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं? यह सवाल उठा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के बयान से, जिन्होंने यह कहा कि अब बीजेपी को बिहार में अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए। अगर गठबंधन के तहत भी बीजेपी चुनाव लड़ती है तब भी मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। हालांकि अब सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, और मुझे तो कहने कोई गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो का उठ रहा था। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
हम एनडीए के साथ ही बिहार में आगे भी पूरी तरह एनडीए के स्वरूप में खड़ा होकर बिहार में एनडीए की सरकार, पिछले बार 206 सीटें बिहार की जनता ने 2010 के चुनाव में दिया था। हम लोगों का लक्ष्य है कि 200 पार कराकर फिर से एनडीए की सरकार हम बनाने का काम करें।